इज आयशी डाई कैनवास आर्टिस्ट और आज हम बात करने वाले हैं हमारे 30 डेज वॉल आर्ट चैलेंज की। आज हमारे पास कोई किसी तरीके की स्क्रिप्ट नहीं है, लिटरली ये पूरा जो वीडियो है वो ऑन द स्पॉट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं अपनी सारी जो वॉल आर्ट्स बनाई है मैंने उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। इनिशियली क्या था ना, अभी इससे कुछ 2 मंथ्स बिफोर आई हैव स्टार्टेड अ चैलेंज जिसमें मैंने 30 डेज का एक सीरीज बनाया था, जिसमें मैं अपने सारे जो वॉल आर्ट मैंने बनाए हैं, जो हम मोस्टली नहीं, ऑल ऑफ देम आर मेड ऑन डिस्कार्डेड पैकेजिंग बॉक्सेस। हम क्या करते हैं, जो हमारे एवरीडे में जो हम पैकेजिंग यूज़ करते हैं पेपर वाली, या जो हमारे ग्रोसरीज वगैरह या पैकेजिंग, किसी भी तरीके की पैकेजिंग जिसमें हम कार्डबोर्ड वाली पैकेजिंग आती है, जिसका एक जो सेकेंड लेयर होती है वो हमारी जो सेकेंड साइड होता है वो वाइट होता है और जो फर्स्ट साइड होता है वो प्रिंटेड होता है। लाइक आप किसी भी चीज़ का देख लो, हमेशा जो पैकेजिंग होती है उसका एक साइड, मैं आपको बताती हूँ 1 मिनट। लेट्स सी दस केक वाला पैकेजिंग, ये जो है ये एक बर्थडे पे जो हम केक बुलाते हैं उसी का बॉक्स है, जो मैंने पूरा डीमोल्ड करके रखा है। लेट्स से ये देखिए इस टाइप से, ये टोटल जो बॉक्स है वो हमारा इतना बड़ा होगा, ठीक है। तो इसकी जो बैक साइड होगी, मतलब जो फ्रंट साइड होती है हमारे लिए एज ए कंज्यूमर, वो ये होती है जिसमें सारा मार्केटिंग की जो चीज़ें होती हैं कंपनी की या ब्रांड की वो होती हैं, और उसका जो बैक साइड होता है वो ऐसे कोरा होता है, मतलब ब्लैंक होता है। तो इसे हम एज ए डाई कैनवास यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, प्लस हमारे लिए एक ज़ीरो कॉस्ट वाला कैनवास प्रिपेयर कर देता है। और जो भी इनिशियल स्टेज के आर्टिस्ट हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने के लिए नहीं है अपने कैनवासेस के ऊपर, वो इस तरीके की पैकेजिंग को यूज़ कर सकते हैं। मैं भी इस तरीके की पैकेजिंग यूज़ करती हूँ। इनिशियली मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग, जिसको मैं कट करके क्लीन करके अपने हिसाब से पूरा प्रिपेयर करती थी, और उस पर जो भी मुझे ड्रॉ करना होता था फॉर दैट टाइम बिंग मैं बनाती थी। मुझे बचपन से ही लाइक पेंटिंग करना तो बहुत पसंद था, बट कोविड के टाइम पे यू ऑल नो कि हम सब अपनी अपनी चीज़ों में लग गए थे, जो हमारी हॉबीज थी, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। उसके पहले तो वी वर ऑल इन मोबाइल एंड करियर एंड एवरीथिंग, बट हाँ कोविड के टाइम पे हमें बहुत फ्री टाइम मिला, और हम हमारी फिर से जो चीज़ें हमें पसंद थी उनमें लग गए और वो सब करने लगे। तो मैंने भी वही किया। अब उस टाइम पे कैनवास वैनवास खरीदने का ज़्यादा कॉन्सेप्ट था नहीं, प्लस आपका बजट भी टाइट हुआ करता था क्योंकि मार्केट की कंडीशन बहुत बेकार थी। सो दैट्स वाई आई स्टार्टेड यूजिंग दिस। उसके अलावा मेरा एक और मेन रीज़न था ये सब चीज़ें स्टार्ट करने का, और आज आपके साथ ये शेयर करने का, कि हम जो हमारी डिस्कार्डेड पैकेजिंग होती है उसे यूं ही फेंक देते हैं और वो ऐसे ही वेस्ट में चली जाती है। वेस्ट में जाने के साथ साथ वो बहुत सारा हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन का एक पार्ट प्ले करती है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, जस्ट एक अवेयरनेस तो फैला ही सकते हैं इस तरीके के आर्ट से, कि आप किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने दे सकते हो, और आप इन चीज़ों को यूज़ करके कुछ नहीं तो आपके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपके आगे आने वाली जनरेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो मेरा भी वही कॉन्सेप्ट है कि इससे मैं अवेयरनेस फैलाऊं लोगों के बीच में कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी कचरे को एक अच्छे से आर्ट पीस में, एक अच्छी सी चीज़ में, वैल्यूएबल चीज़ में बदल सकती है। तो मेरा यही कॉन्सेप्ट था, और इसीलिए मैंने एक 30 डेज का आर्ट सीरीज भी स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने जो अपने सारे भी आर्ट पीसेस बनाए थे, जो पेन से जो आर्ट बनाए थे मैंने कलरफुल हाईलाइटर्स यूज़ करके और नॉर्मल स्टेशनरी यूज़ करके। कोई फैंसी स्टेशनरी नहीं है, कोई फैंसी कलर्स नहीं है, कोई भी महंगी वाली चीज़ें नहीं है, कोई बहुत सारा आर्ट ब्रश यूज़ किया है, या बहुत सारी ऐसी आप जो बोल सकते हैं कि एक फैंसी स्टेशनरी वाली चीज़ें होती हैं, महंगी महंगी जो चीज़ें होती हैं, वो कुछ नहीं यूज़ है। नॉर्मल आपके बॉल पेन्स, नॉर्मल पेंसिल, नॉर्मल स्केल, नॉर्मल स्टेशनरी के हाइलाइटर्स और नॉर्मल कलर पेन्स, आपके स्केच पेन्स, ये सब चीज़ें यूज़ करके मैंने बनाया था। बट हाँ, जब मैंने ये वॉल फ्रेम करवाया तब आई यूज्ड दैट व्हाट वी कैन से इज, जो आर्ट हमारा सील करने के लिए एक स्प्रे होता है, आई पुट दैट इन कमेंट और इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो क्या है, तो वो मैंने स्प्रे किया है ताकि जो पेन से जो हमने आर्ट बनाया है वो कभी फेड ना हो और हमारे कैनवास से उतरे ना। सो या दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट इस वीडियो का। हम इस वीडियो में उन्हीं 30 आर्ट पीसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट्स पे शेयर किए हैं।
बट मैं उनके पीछे की यहाँ पे जो है वो स्टोरी बताने वाली हूँ कि वो मैंने किस तरीके से बनाए और क्या उस माइंडसेट था उसके बनाने के पीछे और हमारा क्या मोटिव था वो चीज़ बनाने के लिए, और हमने उसमें किस तरीके के पेंट्स और कलर्स यूज़ किए हैं। सो या कंटिन्यू एंड वॉच दिस वीडियो फुल, और इसी तरीके से मेरे सारे आर्ट पीसेस को सपोर्ट करें, वीडियोस को सपोर्ट करें और हमारे साथ इस सस्टेनेबल आर्ट जर्नी को एंजॉय करें। सो प्लीज़ कंटिन्यू एंड वॉच दिस वीडियो फुल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सारे जो वॉल आर्ट्स हैं उनसे। मैं इसमें से चूज़ करती हूँ आपको सबसे पहले कौन सा बताना है, आपको कौन सा वॉल ज़्यादा अच्छा लगेगा और मुझे कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको बताना। सो या लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं जय श्री राम से, ताकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारे वीडियो को भी मिले और हमारे इस आर्ट के चैनल को भी मिले, और इसी तरीके से मैं जो अपना आर्ट का अपना जर्नी है वो आगे कंटिन्यू कर सकूँ। सो या दिस इज लाइक जय श्री राम, जो मैंने शायद कोविड के टाइम पे ही बनाया था। इसमें हमने कुछ ऐसे ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं कलर्स। इसमें नॉर्मल जो है अपना आप देख सकते हो, ये ब्लैक कलर है जो नॉर्मल ब्लैक पेन होता है हमारा, ब्लैक बॉल पेन, ये वो कलर है। दिस इज ब्लू वॉलेट पेन, और उसके बाद हमने नॉर्मली ये जय श्री राम नॉर्मल पेंसिल से लिखा है, उसके ऊपर हमने जो भी हमारे कलर्स होते हैं उससे उनको हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे हमने राम भगवान का धनुष बताया है और इसमें हमने उनका जो तिलक होता है वो बताया है, और उसमें हमने एक हाँ गोल्डन शिमर वाले पेन से जो स्पार्कल पेन होता है उससे उसको फिल किया है। बाकी हमने नॉर्मल लिप्स वगैरह बनाई हुई हैं और इसी तरीके से इसको फिल करा हुआ है। सो ये आप देख सकते हैं, ये जय श्री राम है और ये एक हमारे वॉल के लिए प्रिपेयर किया हुआ है मैंने वॉल फ्रेम करवा के। सो या दिस इज हमारा पहला वॉल फ्रेम इस वीडियो का, और इसी तरीके से हम सारे 30 वॉल फ्रेम्स बताने वाले हैं। सो या लेट्स कंटिन्यू। अब ये है राज, आप देख सकते हो ये राज लिखा हुआ है। ये एक्चुअली मैंने बनाया था, मेरे भाई का नाम है राज और उसके बर्थडे पे मैंने बनाया था, जस्ट टू गिव हिम सम स्पेशल फीलिंग कि हाँ ही इज़ वन ऑफ स्पेशल ऑफ पर्सन इन माई लाइफ। जो बचपन से आपके भाई बहन आपके सिबलिंग्स आपके साथ होते हैं, स्पेशल तो होते ही आपके लिए क्योंकि आपके साथ बहुत सारी मेमोरीज होती है उनकी। सो या ये राज बनाया है मैंने। इसमें भी हमने सेम एक ब्लैक पेन यूज़ किया हुआ है और ब्लू पेन यूज़ किया हुआ है कलर वाला, और नॉर्मल हमारी पेंसिल से हमने राज ड्रॉ किया और उसके आसपास हमने फिलिंग दी है। और ये इस तरीके से थोड़ा स्पार्कल या थोड़ा से फ्लावर्स वगैरह बताया है टू शो कि हाउ दिस पर्सन क्रिएट ब्लूमिंग इन्वायरमेंट इन माई लाइफ। सो या दिस इज राज। और उसके बाद मेरी सबसे फेवरेट क्रिएचर बोल सकते हो आप, बटरफ्लाई। तो ये तो मैंने लाइक ऐसे कुछ इसका स्पेशल मूवमेंट नहीं था, बट मुझे बटरफ्लाई पसंद होती है, दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस और दैट्स व्हाई आई डिजाइन दिस। और इसका कहीं से कोई रेफरेंस नहीं है ऑफकोर्स। इवन इतनी सारी जो मैं पेंटिंग आपको बताने वाली, मतलब जो ड्राइंग्स मेरी बताने वाली हूँ मैं, जो 30 आर्ट पीसेस आपको वॉल फ्रेम वाले बताने वाली हूँ, वो कहीं से आई डोंट थिंक कि मैंने कहीं से कुछ कॉपी किया हुआ है। सब कुछ मेरा ओन डिजाइन है और सब कुछ मैंने अपने ही तरीके से बनाया हुआ है। सो या दिस इज वन ऑफ देम। ये है बटरफ्लाई। इसमें भी मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा यूज़ किया हुआ नहीं है, नॉर्मल ब्लैक पेन है हमारा और हमारी क्रिएटिविटी बहुत सारी ऑब्वियसली। बाकी जो ये फिलिंग दी हुई है, ये फिलिंग में मैंने एक ग्रे शिमर वाला जो क्या बोलते हैं उसको, क्रेयॉन होता है, उसका यूज़ किया हुआ है। सो या दिस इज बटरफ्लाई। और उसके बाद ये बहुत स्पेशल है, आप लोगों को भी देख के बहुत स्पेशल लगेगा। मैंने लिखा है पापा। इसकी मेमोरी है कि मैंने शायद ये हाँ फादर्स डे, जो इंटरनेशनल फादर्स डे होता है इन समर्स, आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, आई विल पुट दैट इन वीडियो। तो या ये मैंने तब लिखा था, और आप ये तब लिखो या कभी भी लिखो, फॉर द होल ईयर और फॉर द होल ऑफ योर लाइफ, पापा जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सबकी लाइफ में। और दिस इज़ नॉट अ वर्ड, दिस इज़ फीलिंग। मतलब आपकी एक आप मतलब उसको बता नहीं सकते हो कि क्या होते हैं, बट हाँ ही इज़ वन ऑफ द पर्सन जो आप आई डोंट थिंक लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स, लाइक कैसे बताऊँ मैं आपको, बट या दिस इज़ व्हाट आई हैव क्रिएटेड। इसमें भी हमने सेम कलर पेन्स यूज़ किए हैं। ग्रीन पेन मैंने इसमें मोस्टली यूज़ किया हुआ है। और आप एक कॉन्सेप्ट देखोगे इसमें, यहाँ पे मैंने बनाई है फ्लूट। इनके जो पापा लिखा है उसके ऊपर जो हम लाइन खींचते हैं उसमें मैंने बनाई है फ्लूट।
मतलब कि जो एक म्यूजिक होता है वो मुझे पसंद होता है। तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज कि जो फादर आपकी लाइफ में होता है ना, वो आपकी लाइफ का म्यूजिक होता है। मतलब आप सिर्फ आप उन्हें देख के, आप उनके साथ रह के आप खुश रह सकते हो, आपको फिर किसी और चीज़ की जरूरत होती नहीं है। लाइक म्यूजिक क्रिएट्स थिंग्स इन माई लाइफ। लाइक अगर मैं म्यूजिक सुनती हूँ ना, मेरे लिए सब कुछ ठीक है। फिर द फीलिंग आई हैव, अगर उस टाइप का मेरे पास म्यूजिक है और मैं उसे सुन रही हूँ, तो एवरीथिंग इज गुड इन माई लाइफ। दिस इज वॉट आई एम। सो या दिस इज पापा वॉल फ्रेम। और नेक्स्ट है हमारी, नाउ गेस व्हाट इज दिस। आप पहचान पाओगे क्या है? आई थिंक यू विल, क्योंकि ये है जो हमारे जेंडर्स होते हैं, वो 4 टाइप के जेंडर्स मैंने इसमें डिपिक्ट किए हैं। एक मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। ये मैं आपको और एक बार लिख भी दूंगी तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये कौन से 4 जेंडर्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये चारों जेंडर्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है 4 अलग अलग कम्युनिटीज में, और इसे एक स्क्वायर में बताया है कि दिस इज होल। लाइक आप किसी भी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते, हमने सबको इक्वल पार्ट दिया है। मतलब एवरीवन हैज इक्वल, what we can say, everyone has that equal what we call it, मतलब एक सबकी एक इक्वल ही जगह होती है। मतलब हमारा जो अर्थ है जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे को एज ए क्रिएचर गॉड ने बनाया हुआ है। थैंकफुली वी आर वेरी ब्लेस्ड। तो जिस भी क्रिएचर को बनाया है एज ए ह्यूमन, जिस भी क्रिएचर को बनाया है, वो सब इक्वल है और सबका एक इक्वल जगह होनी चाहिए। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। और ये भी सिमिलरली ब्लैक पेन, नॉर्मल कलर पेन से बने हुए हैं। हमने स्केल का यूज किया हुआ है टू पार्ट दिस होल कैनवास, डाई कैनवास। और ये सारे जो ड्राइंग्स बनी हुई है, सारी डाई कैनवास से बनी हुई है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था वो केक वाला डाई कैनवास, उसी तरीके से ये भी किसी ना किसी पैकेजिंग के ऊपर बने हुए हैं। सो या नेक्स्ट है हमारी बटरफ्लाई। ऑब्वियसली अगेन बटरफ्लाई, बिकॉज मुझे पसंद है। सो बटरफ्लाई, वो भी मैंने अपनी खुद से डिज़ाइन किए हुए हैं। सारा मेरा कॉन्सेप्ट है, सारी डिज़ाइंस मेरी हैं, कहीं से कुछ कॉपी पेस्टिंग नहीं है। और डाई कैनवास है ऑब्वियसली, और वही चीज़ है, नॉर्मल कलर्स, नॉर्मल ब्लैक पेन, नॉर्मल बॉल पेन, नॉर्मल पेंसिल और नॉर्मल स्केल्स वगैरह अगर यूज़ हुई होगी तो। बट आई डोंट थिंक यूज़ हुआ है, नो आई डोंट थिंक सो। बस हाँ, मे बी सेंटर पॉइंट निकालने के लिए कुछ स्केल वगैरह का यूज़ किया हुआ होगा, बट अदरवाइज इट्स प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नहीं, ऐसा कुछ फैंसी स्टेशनरीज का यूज़ नहीं किया है, आप ही देख सकते हो। और नॉर्मल कलर पेन से हमारे वो जो 12 कलर पेन्स होते हैं, कोई ऐसे शेड्स नहीं कि कोई डार्क शेड, लाइट शेड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जो 12 कलर पेन्स आते हैं हमारे बच्चों वाली, चिल्ड्रन वाली जो किट होती है, उसमें भी वही कलर्स है। सो या दिस इज बटरफ्लाई। उसके बाद सॉरी, हाँ, ये मतलब इसका जो है वो कॉन्सेप्ट ये था कि दिस इज पर्टिकुलरली एक्सप्लेनिंग द लेटर एक्स, you can see. So yeah, this is if you know that there was a movie called Mr. X. इमरान हाशमी की मूवी है। तो वो जो मूवी थी ना, उसके सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद थे। मे बी दैट टाइम आई वॉज इन जोन कि मैं उसके सॉन्ग सुन रही थी या जो भी है। तो आई हैव मार्क दैट थिंग। और ऑल्सो उस टाइम पे प्राइड मंथ चल रहा था, जिसमें कि हम जो भी जेंडर्स होते हैं उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। जो नॉर्मल मेल फीमेल के अलावा जो भी जेंडर्स होते हैं, ट्रांसजेंडर या जो भी ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन, जो भी है, हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। तो आई हैव ट्राइड टू इम्प्लीमेंट दैट कॉन्सेप्ट इन इट कि जो क्रोमोजोन होता है, एक्स क्रोमोजोन, इस टाइप से थोड़ा सा मिक्स ऑफ चीज़ों का मैंने उसमें इम्प्लीमेंट किया हुआ है। मिक्स ऑफ फीलिंग्स मैंने उसमें इम्प्लीमेंट की हुई है। मे बी आई हैव डिजाइन्ड इट इन मंथ ऑफ जून और समथिंग, जहाँ पे प्राइड मंथ सेलिब्रेट होता है। दैट्स व्हाई इट इज लाइक दिस। और कलर्स इसमें रेम्बो कलर्स मेनली मैंने यूज़ किए हैं। कलर्स मतलब नॉर्मल कलर्स है, बट रेम्बो में जो कलर्स होते हैं, हमने वो कलर्स का इसमें मेनली यूज़ किया हुआ है टू डिजाइन दिस और टू कलर दिस। सो या दिस इज लेटर एक्स। सॉरी, आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ कफ अभी, बट हाँ, नॉर्मली भी मुझे होता है, सो सॉरी फॉर दैट। हाँ, ये है हमारा एक नेचर इंस्पायर्ड आर्ट, जिसमें भी हमने सेम कलर्स यूज किए हुए हैं, बट इसमें हमने ये फ्लावर बनाया है, कुछ रेस बनाई हैं। दिस लाइन्स आर लिटरली फेवरेट ऑफ माइंड। मतलब बहुत सारे आप मेरे आर्ट पीसेस में देख लोगे लाइन, इस तरीके की लाइन जो कि एक सेंटर पार्ट को डिपिक्ट कर रही होती है, या फिर स्प्रेड होके, या फिर बीच से शुरू होके स्प्रेड होती है पूरे कैनवासेस पे। मुझे बहुत पसंद है, लाइक आई डोंट नो, बट मुझे बहुत पसंद है।
उसके बाद ये फ्लावर्स मैंने दिए हैं टू डिपिक्ट इट कॉर्नर, और उसके बाद सेंटर में हमने एक बहुत सुंदर सा फ्लावर दिया हुआ है। सो या दिस इज नेचर इंस्पायर्ड आर्ट, और कुछ लाइंस वगैरह का यूज़ किया हुआ है, ज्योमेट्री का यूज़ किया हुआ है टू मेक दिस स्क्वायर, दिस ट्राइंगल एंड दिस लाइन। सो या दिस इज नेचर इंस्पायर्ड आर्ट। और ये है हमारा, आप गेस करो क्या हो सकता है। ऑब्वियसली मंडलास, छोटे छोटे मंडलास, क्यूट क्यूट मंडलास। जो हमने बहुत सारे मंडलास है उन्हें कंबाइन करके हमारे एक कैनवास में बताया है, जिसमें हमने अलग अलग पैटर्न्स दिए हैं। और ये बहुत ही मतलब डिटेलिंग वाला काम है, इसके लिए मुझे टाइम भी लगा था ऑब्वियसली। और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने येलो कलर से फिल किया हुआ है, जो हमारा येलो क्रेयॉन कलर होता है उससे फिल किया हुआ है। बाकी जो हमारे नॉर्मल चीज़ें हैं, और ये सर्कल्स भी जो मैंने बनाए हैं, मतलब छोटे छोटे मंडलास भी बनाए हैं ना मैंने, वो मोस्टली मैंने किसी ना किसी बॉटल के कैप से बनाए होंगे, आई एम श्योर। मतलब उसका शायद मैंने राउंडर का भी उसमें यूज़ नहीं किया है फॉर दैट टाइम, आई गेस, क्योंकि मेरे पास था नहीं उस टाइम पे। आई हैव जस्ट स्टार्टेड विथ व्हाट आई हैव इन माय होम। लॉकडाउन था, आप बाहर जाके चीज़ें खरीद नहीं सकते थे। तो हाँ, ये किसी ना किसी के कैप का शेप है, और जो छोटे छोटे हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी कैप का शेप है। तो अब ये नहीं है, मतलब यू डोंट हैव दैट व्हाट वी कॉल एक्सक्यूज कि यार मेरे पास फैंसी स्टेशनरीज नहीं है, मेरे पास राउंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर आई बॉट दिस थिंग्स एंड देन विल आई स्टार्ट विथ इट। तो ऐसा कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो हाँ, आप अपना घर पे जो भी चीज़ें हैं उनसे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये भी उसी का एक एग्जांपल है कि मैंने घर पे जो चीज़ें थी उससे छोटे छोटे मंडलास बनाए, उसमें अलग अलग पैटर्न्स डाले, नॉर्मल जो हमारे कलर पेन होते हैं उन्हें यूज़ करके ये बहुत सुंदर सा आर्ट पीस बनाया है। सो या नेक्स्ट है हमारा ये ब्लैक एंड रेड आर्ट पीस, जो मुझे बहुत ही पसंद था। लाइक आई लिटरली थॉट कि ये डिज़ाइन ना मैं अपने कपड़ों में भी पहन सकती हूँ, लाइक बॉर्डर्स में से प्रिंट करवा सकती हूँ, बिकॉज मुझे ना ये जो छोटी छोटी डिटेलिंग्स होती हैं वो बहुत पसंद है। इसमें दो ही कलर यूज़ किया हमने, अगेन रेड एंड ब्लैक, सिर्फ रेड एंड ब्लैक, वो भी नॉर्मल रेड कलर पेन है, और ब्लैक इज आई थिंक बॉल पेन और समथिंग। हाँ, नॉर्मल बॉल पेन है, और ऐसा कुछ ऐसा हाई फाई वाला नहीं है। ब्लैक कलर भी, हाँ, नॉर्मल बॉल पेन ब्लैक पेन, और रेड कलर हमारा कलर पेन है, पायलट पेन वाला। और इस तरीके से हमने इसमें बहुत ही क्यूट से दो फ्लावर्स बनाए हैं हाफ हाफ में, जो जॉइंट करके एक बन सकते हैं। सो यहाँ पे हमने बीच में एक डिवाइडर दिया हुआ है पूरे कैनवास को, जो बहुत ही क्यूट तरीके से उसे डिवाइड कर रहा है, और दोनों साइड एक फ्लावर के हमने हाफ हाफ पार्ट दिए हुए हैं। लाइक ये बहुत ही सुंदर लगता है, मुझे बहुत सुंदर लगता है पर्सनली। सो या दिस इज इट। और सेकेंड है हमारा, अगेन इट्स मंडला विथ फुल ऑफ हार्ट्स, कलरफुल क्यूट क्यूट हार्ट्स एंड लाइंस, जो मैंने बताया था कि मुझे बहुत पसंद है। दैट कम्स इनटू अ पॉइंट एंड देन स्प्रेड अक्रॉस द पैटर्न और कैनवास, वॉट एवर इट इज। सो या ये लाइंस है हमारी जो स्प्रेड हो रही हैं सेंटर से। उसके बाद बाहर भी हमने लाइंस बनाई हैं जो एक पैटर्न क्रिएट कर रही हैं, और दिस इज द मंडला। और उसके बाहर हमने एक डिटेलिंग दी है छोटी छोटी, जस्ट टू फील द कैनवास एंड टू लुक इट, टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। तो ये नॉर्मल कलर पेन्स हैं, और ये ब्राउन पेन यूज़ किया है हमने बाहर की फीलिंग के लिए। और ये 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रेट लाइन से हमने एक सर्कल क्रिएट किया हुआ है, मतलब काइंड ऑफ सर्कल क्रिएट किया हुआ है। इसमें शायद, हाँ, इसमें मैंने स्केल का यूज़ किया हुआ होगा, और ये सर्कल बनाया होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे इसे ऑक्टागन भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसमें 8 लाइंस का यूज़ करके एक सर्कल क्रिएट करने की कोशिश की है हमने। तो ये हमारा मंडला हुआ विद फुल ऑफ क्यूट क्यूट हार्ट्स, कलरफुल। हाँ, नेक्स्ट है हमारा ये रेम्बो वाला आर्ट, जिसमें ना आई लिटरली ट्राई टू क्रिएट अ रेम्बो कलर वाला सीन। तो पहले इनिशियली मैं आई हैव क्रिएटेड दिस व्हाट वी कॉल इट, दिस क्यूट क्यूट डिजाइंस, रैंडम डिजाइंस विच आर नाउ लुकिंग लाइक रॉक्स टू मी, जो यूनिवर्स में स्प्रेड होती हैं चीज़ें, उस टाइप का लग रहा है मुझे। तो अभी ऐसे लग रहा है, बट इनिशियली माई कॉन्सेप्ट वॉज टू फिल इट विथ डिफरेंट डिजाइंस और समथिंग, लाइक एक कलर बैकग्राउंड बनाऊंगी मैं रेम्बो टाइप का, और उसके ऊपर फिर हम इन्हें डिफरेंट डिजाइन देंगे। बट आई थॉट कि ये ज़्यादा डिज़ाइन करने पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, दैट्स व्हाई व्हाट आई यूज्ड इज नॉर्मल रेम्बो कलर फिल किया हमने। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, बिकॉज
वही सेम चीज़ के हमने नॉर्मल 12 कलर चूज़ किए। वी हैव वांट यूज दैट शेड्स ऑफ कलर्स, तो ज़्यादा शेड का अपॉर्चुनिटी नहीं था मेरे पास। जितने भी कलर्स थे उसी में वी हैव ट्राई टू क्रिएट अ रेनबो पैटर्न बैकग्राउंड में। और उसके बाद ये जो डिज़ाइंस बनाई थी हमने उनके ऊपर नॉर्मल लाइनिंग से उसी डिज़ाइन को छोटा 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 करके किया हुआ है, इस टाइप से देख सकते हैं आप। और फिर ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मैंने ज़्यादा कुछ उसमें फिर अपना अलग से पैटर्न्स नहीं बनाए, क्योंकि ये 2-3 जगह मैंने बनाए थे एंड आई फील लाइक कि नहीं यार ये ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है लाइन में। सो या दिस इज़ आवर टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा, वाओ ये भी मेरा फेवरेट है। नॉर्मल 3 हार्ट बनाए हमने, 2 सिमिलर डिजाइन के हैं, 2 सिमिलर साइज के हैं और एक छोटा हार्ट है। और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने हाइलाइटर से फिल किया है। इट्स लिटरली येलो हाइलाइटर, येलो कलर का मेरा फेवरेट है। तो ये इस टाइप से बनाया हुआ है। इसकी बाउंड्री, जो हार्ट्स की बाउंड्री है वो डॉट से की हुई है, मैंने डॉटिंग की हुई है उसमें और ब्लैक कलर से। और ये लाइन सेम कॉन्सेप्ट, ये लाइन मेरी फेवरेट है, लाइक दे स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड देन स्प्रेड अक्रॉस द पैटर्न। सो दिस लाइन्स आर माय फेवरेट। इस तरीके से ये 3 हार्ट्स वाला एक पैटर्न बनता है। इसके पीछे ना एक कॉन्सेप्ट और है, देयर इज वन कपल, ओके, maybe you consider it a male or it's a male or it's a female or it's a female, whatever it is. 2 hearts come together and there are one small heart created, like a couple created a child or something. So ये वैसा वाला भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ब्लूमिंग भी हो रही है और वो खुद एक जाके आगे ब्लूम करेगा, बड़ा हार्ट बन सकता है, बनता ही है ऑब्वियसली। सो या दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट इज। और मेरी क्यूट वाली फेवरेट वाली लाइन्स, oh my god this is so good, like this is one of my favorite। आप भी देख लो। माँ, like this person has a limitless feelings for me, मतलब I don't know, she loves me a lot, I love her a lot। माँ, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी, लाइक मैं पापा के लिए कुछ नहीं बोल पाई ना, मैं माँ के लिए कुछ नहीं बोल सकती। आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर हिम बिकॉज आई नो शी इज ऑल्सो गोइंग टू वॉच दिस, वो भी ये देखेगी। और मैं क्या बोलने वाली हूँ आई डोंट नो, लाइक नहीं समझता मुझे कि मैं क्या बोलूँ। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन हर। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों के पास भी कोई वर्ड्स नहीं होंगे, लाइक आप एक माँ पापा को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो वर्ड्स पे। You have that feeling and that feeling can't be explained. I don't think that can be explained। So yeah, this is my art for me। और इसमें मैंने ना ब्लू पेन और ब्लैक पेन सिर्फ 2 ही कलर्स का यूज किया है। इंस्टेड ऑफ दैट इट लुक सो ब्यूटीफुल, लाइक माँ इट सेल्फ लुक सो ब्यूटीफुल। उसके अलावा आपको लाइक ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने माँ वर्ड देख लिया ना, एवरीथिंग फील लाइक सो ब्यूटीफुल। सो या उसके ऊपर हमने एक चांद बनाया है, चांद बिकॉज ऑफ माई सनशाइन, लाइक आई एम नंबर 2 दैट रिप्रेजेंट्स मून। सो दिस इज मून, दिस इज स्टार्स टू ग्लीम, टू गिव शिवर टू इट और टू गिव ग्लीम्स टू इट। और हमेशा चांद के पास सितारे तो होते ही हैं। सो या दिस इज माँ एंड दिस इज चांद सितारे और दिस इज ब्लू एंड ब्लैक आर्ट। सो वन ऑफ माई फेवरेट आर्ट। हाँ, ये भी बहुत सही है। लीव्स and leaves, like I love nature। मुझे ग्रीनरी, नेचर, लीव्स, पत्ते बहुत पसंद है। लाइक आप लिटरली मुझे रोज भी घुमाने ले जाओगे ना नेचर में, आई विल नॉट से नो। सो या दिस इज लीव्स आर्ट फॉर मी। इसमें ग्रीन कलर है और ग्रीन के 2 शेड्स यूज किए हुए हैं, एक लाइट ग्रीन एंड देन डार्क ग्रीन फॉर बाउंड्रीज एंड लाइट ग्रीन फॉर फीलिंग। एक पत्ती मैंने लिटरली अपने हाथों से बनाई है और बहुत लाइक पेशेंस के साथ बनाई है, बिकॉज आई हैवंट फील लाइक रिपीटेटिव कि यार ये एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। नो, आई डोंट फील लाइक दैट, बिकॉज कि मुझे ना ग्रीन बहुत पसंद है, नेचर बहुत पसंद है। अगेन दिस इज अ नेचर इंस्पायर्ड आर्ट एंड वन ऑफ माई फेवरेट्स। सी बटरफ्लाई, अगेन बटरफ्लाई। व्हाई? बिकॉज आई लाइक इट। I literally simply like it, butterfly। I don't know why, but I like it। I literally bought that book, The Butterfly Effect, just because I like butterflies। बुक भी बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं है। उसके राइटर थे एंडी समथिंग, सॉरी आई डोंट वांट टू लाइक what we call misinterpret his name, so I'll write his name in the video link or something। The book is very good। उसका ना मेजर व्हाट वी कॉल मेन पॉइंट उसका ये था कि आप ना एक होल यूनिवर्स का हिस्सा हो और एक बटरफ्लाई भी उसके विंग्स फैलाएगी तो आप एक दूसरी स्पेस में आप
प्रॉपर एक स्टॉर्म ला सकते हो। मतलब एवरीथिंग दैट डू इन योर लाइफ इट मैटर्स एंड इट क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट इन योर फ्यूचर। मतलब आप आज कुछ भी कर रहे हो ना, वो नॉट ओनली इन फ्यूचर, अगर आप यहाँ पे कुछ कर रहे हो तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कहीं और हो रहा होगा। दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग दैट बुक वांट्स टू से। और आप भी एक बार जाके देख सकते हो कि व्हाट द बटरफ्लाई इफेक्ट इज। मतलब सिंपली व्हेन बटरफ्लाई विंग्स, हाँ, butterfly flutters or wings in one space that has the ability to create a storm in another space. So yeah, this is butterfly effect. आप भी जाके पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है, like literally I liked it. उसके बाद ये हमारा डाई कैनवास पे बना हुआ है, और वो डाई कैनवास आप लिटरली गेस कर पाओगे क्या है। इफ यू कैन सी दिस इज द मिरर वर्ल्ड, what this called is Van Heusen. Like I have this I have bought one of the garment of Van Heusen. ये उसी की पैकेजिंग थी, and here it has the embossing of Van Heusen in the opposite side. तो ये जो है ये मिरर इमेज दिखेगा आपको, क्योंकि ये उसका अपोजिट साइड है, उल्टी साइड है। So that's why I have brought this Van Heusen and have given wings, because that garment literally itself give a wings to a female. So yeah, that's why I have give wings to this Van Heusen thing. Please don't give copyright, because I'm literally giving that what we call whatever it is, जो भी, मतलब मैं अभी नया यूट्यूबर हूँ, मैं वर्ड्स नहीं आते मुझे, तो जो भी आपका है वो आई एम गिविंग द राइट्स टू यू कि हाँ ये आपकी पैकेजिंग है, सॉरी। और आई हैव यूज्ड इट एज एन आर्ट कैनवास, डाई कैनवास, वट एवर इट इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, बट आई कॉल्ड इट डाई कैनवासेस। सो या, अगेन दिस आर लाइन्स which are my favorites. That starts from one end and is spread across the canvas or the what we call the design. बीच में ये फीलिंग्स है ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से, और ये बाहर वाली जो फीलिंग है वो कलर पेन से है। उसके बाद यहाँ पे आई हैव यूज दैट ग्रे शिमरी वाला क्रेयॉन और नॉर्मल हाइलाइटर वैन हुसैन के बीच में फीलिंग दिया है मैंने, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेटर्स लिखे हुए हैं उसमें। एंड या, दिस इज बटरफ्लाई, माई फेवरेट। लव 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 या। सो दिस इज द पिकॉक, आगे का पिकॉक का जो ये होता है, ये सी चोंच और उसकी वो सब, तो दिस इज पिकॉक लाइक वन ऑफ फेवरेट थिंग इन माई आर्ट लाइफ। मैं मतलब जितना भी मैंने अपना आर्ट सीखा है या मेहंदी पे अपना हाथ लगाया है, आई लाइक इट। लाइक मैं पिकॉक का ये जो फेस होता है स्टार्टिंग वाला, ऊपर वाला मुझे बहुत पसंद है। सो आई हैव स्टार्टेड विद दिस, लाइक आई डोंट हैव क्लू कि क्या बनाने वाली हूँ मैं आगे, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट आई हैव स्टार्टेड दिस विद बटरफ्लाई एंड माई फेवरेट लाइन्स। और उसके बाद ये कलरफुल लाइन्स दी थी मैंने, ये ब्लैक कलर से पूरा ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे इसकी बाउंड्री पे मैंने हाइलाइटर यूज़ किया हुआ है नियॉन वाला। देन आई हैव थॉट ऑफ राइटिंग लव, यहाँ पे लव लिखा था मैंने, बिकॉज मे बी आई वॉज मेकिंग इट इन टू फेब्रवरी, सो या दैट फेब्रवरी कम्स विद वैलेंटाइन्स वाइब, तो वहाँ पे हमने ये लव लिखा और उसी को बहुत क्यूट सी डिज़ाइन दी है, राइट साइड में हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, एंड इट कम्स आउट लाइक सो क्यूट, बहुत अच्छा लग रहा है ये। I literally want to hang this out in my bedroom. ये हमारा ब्लू पेन है नॉर्मल, और हमारा स्काई ब्लू कलर का पेन है, और ब्लू बॉल पेन है, जो डार्क दिख रहा है आपको वो ब्लू बॉल पेन है, और जो स्काई ब्लू दिख रहा है आपको वो कलर पेन है, पायलट पेन। सो ये काइंड ऑफ मेहंदी आर्ट है। ये हमने मेहंदी का डिज़ाइन बनाया हुआ है, और इसे थोड़ा सा बाउंड्री पे चेक्स से फिल किया हुआ है टू गिव इट अ होलसम लुक। सो या, नेक्स्ट हमारा वॉल फ्रेम है ये, जिसमें कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को यूज़ किया है। नॉर्मली इसमें भी हमने वही हमारा ब्लैक बॉल पेन यूज़ किया है और कलर पेन्स यूज़ किए हैं, जिसमें कि ये सेंटर वाला जो आपको दिख रहा है डिज़ाइन डायमंड शेप में, वो सिमिलरली मेरी फेवरेट लाइन से फिल किया हुआ है, जो सेंटर से स्टार्ट होती है एंड देन दे स्प्रेड अक्रॉस दी पैटर्न। सो उसके अलावा हमने यहाँ पे ये ब्लैक डॉट्स यूज़ किए हैं, क्रॉसेस यूज़ किए हैं टू फिल दिस कैनवास विथ ब्यूटीफुल पैटर्न एंड डिज़ाइन। सो ये हो गया हमारा एक नेक्स्ट वॉल पैटर्न। और ये है हमारा शिवानी आर्ट, जिसमें कि हमने शिवानी लिखा है, उसके पीछे हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि शिव हमने लिखा है और रानी, मतलब शिवानी का मतलब होता है माँ दुर्गा।
तो यहाँ पे हमने इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स करके बनाया है ताकि वो डिफरेंस दिखे। शिवानी मतलब जो शिव का वहन करती है, तो शिव और आनी। और यहाँ पे हमने त्रिशूल बनाया है जो डिपिक्ट करता है माँ दुर्गा के यंत्र को। और इस पे हमने बहुत सारी ग्रीन ग्रीन लिव्स दी है जो कि नेचर को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि माँ दुर्गा प्रकृति को रिप्रेजेंट करती है। सो ये हमारे शिवानी आर्ट का कॉन्सेप्ट था। और इसका जो बेसिक मोटिव था बनाने का, वो मेरी फ्रेंड है शिवानी, उसका नाम है, उसके बर्थडे पे मैंने बनाया था ये उसके लिए। तो या दिस इज अबाउट दिस शिवानी आर्ट। और नेक्स्ट है हमारा जयश्री। इसी का भी सेम कॉन्सेप्ट है। मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है जयश्री, ये उसके लिए बनाया था मैंने। और इसे हिंदी में लिखा था बिकॉज इंग्लिश में लिखने में उसमें इतना फील नहीं आता, वो वर्ड समझ में नहीं आता। सो मैंने हिंदी में लिखा है जयश्री। और जयश्री एक माँ का भी नाम होता है, गॉडेस का नाम होता है। तो ये जयश्री आर्ट है जिसमें हमने हमारे ब्लैक पेन, ब्राउन पेन, ब्लू पेन, ग्रीन, पिंक और इस टाइप से नॉर्मल जो वॉलेट पेन होते हैं कलर्स वाले, उनका यूज़ किया हुआ है। और हमारी स्केल का यूज़ किया हुआ है इस लाइन्स को ड्रॉ करने के लिए। सो या दिस इज जयश्री आर्ट। और ये हुआ हमारा नेक्स्ट आर्ट जो कि है लिटरली जो मेरी फेवरेट लाइंस है उनके ऊपर उनके रिवॉल्व घूम रहा है पूरा का पूरा। ज्योमेट्रिक प्रिंट्स है, लाइंस हैं जो कि एक सेंटर एक पॉइंट से स्टार्ट होती है एंड देन स्प्रेड अक्रॉस द पैटर्न और द कैनवास। और इसी तरीके से हमने बहुत सारे छोटे छोटे पैटर्न्स बनाए हैं लाइन के। और ये ज्योमेट्रिक आर्ट है, लाइन आर्ट है। और इस पर हमने जो बैकग्राउंड फिल किया है वो हाईलाइटर से फिल किया है। और बाकी हमारे वॉलेट पेन यूज़ किए कलर वाले जिनके हमने लाइंस बनाई हैं। और ये कॉर्नर्स पे हमने हार्ट्स दिए छोटे छोटे क्यूट से, जिन्हें भी हमने सेम कलर पेन से फिल किया हुआ है और एक नियॉन वाले हाइलाइटर से फिल किया हुआ है। तो ये हुआ हमारा लाइन आर्ट जो कि स्क्वायर कैनवास पे बना हुआ है और वो भी डिस्कार्डेड पैकेजिंग का। अब ये जो है ये बहुत ही स्पेशल टाइप का है क्योंकि ये हमने एक म्यूजिक के कॉन्सेप्ट को लेके बनाया हुआ है और जिसमें हमने रेम्बो कलर से उसे फील किए हुए हैं बिकॉज रेम्बो में 7 कलर्स होते हैं। उसी तरीके की म्यूजिक में भी 7 वर्ड्स होते हैं जो बेसिक होते हैं म्यूजिक के जो आप सीखते हो तो उसमें मेन 7 वर्ड्स होते हैं, सा रे गा मा प ध नि सा। हाँ 7 या 8 समथिंग ऐसे कुछ। तो वो वही हमने वो कॉन्सेप्ट लिया था। और ये जो है ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो चीज़ें हैं ये सारे म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करती है, जो ऑब्वियसली मैंने गूगल से निकाली है क्योंकि मुझे कोई ऐसा बेसिक नॉलेज है नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई की नहीं है मैंने म्यूज़िक में। बट हाँ मुझे म्यूज़िक पसंद है, दैट्स व्हाई आई ड्रॉन दिस। और बीच में हमने नोट्स बनाए हैं जो भी किसी एक पर्टिकुलर नोट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं बट या दे रिप्रेजेंट दैट थिंग कि हाँ ये म्यूज़िक है। तो ये म्यूज़िक के नोट्स हैं। उसके बाद ये सारे डिज़ाइन है, गिटार हुआ और ये बर्ड्स हुए, हमारे जो ईयरबड्स होते हैं, प्ले का साइन होता है जो नॉर्मली आजकल हम लोग ऐप यूज़ करते हैं तो उसमें प्ले का साइन आता है। ये आईफोन वाले ईयरबड्स हैं। और इसी तरीके से ये सीडी प्लेयर है जो पहले होता था, ये हेडफोन्स हैं। और ये इसी तरीके से सारे जो म्यूज़िक के नोट्स होते हैं वो हमने बनाए हैं और ये म्यूज़िक को हमने डेडिकेट किया हुआ है यार। तो या दिस इज़ म्यूज़िकल आर्ट फ्रेम। एंड नेक्स्ट है हमारा ये फ्री हैंड आर्ट जिसका इनिशियल कॉन्सेप्ट था एक फ्री हैंड आर्ट बनाने का, जिसमें कि हम बिना पेन को उठाए, हमारे कैनवास से बिना पेन को उठाए एक पूरी प्रॉपर आर्ट बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं जिसमें लोग स्केचेस भी बनाते हैं, इवन लोगों के पेंटिंग्स मतलब लोगों के फेस वगैरह ड्रॉ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ करते हैं। बट मैंने जो बनाया था ये नॉर्मल स्ट्रिंग आर्ट टाइप बनाया है कि इसमें हमने एक बार पेन उठाया था और ये सारा पूरा डिज़ाइन बना के ही उसे ख़त्म किया था। बट बाद में हमने उसमें हमारा टच देने के लिए ये डॉट्स बनाए हैं जो भी वही कलर पेन से बने हुए हैं। और नॉर्मली काइंड ऑफ जो हमने कलर यूज़ करते हैं वो वही वॉलेट पेन आर्ट होते हैं, कोई फैंसी स्टेशनरी यूज़ नहीं की हुई है। और अगेन दिस इज द लाइन्स विच आर माई फेवरेट, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड देन दे स्प्रेड अक्रॉस द कैनवास। तो या दिस इज द फ्री हैंड आर्ट एंड द लाइन आर्ट। और हमने उसमें कुछ डॉट्स का भी यूज़ किया हुआ है टू हाईलाइट दैट लाइन्स। तो या दिस इज द फ्री हैंड आर्ट। और ये हमारे कुछ जो आर्ट्स थे, हमने जो 30 डेज का चैलेंज लिया था, सीरीज बनाई थी, उसमें जो कुछ आर्ट्स थे उसको हमने फ्रेम नहीं किया हुआ था बिकॉज ऑफ द शेप और समथिंग कुछ, या फिर हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट था या जो भी था उसके कारण से कुछ रीजंस थे जिनके कारण हमने फ्रेम नहीं करवा पाए। इसका तो ऑब्वियस सा रीज़न है कि इसका शेप भी वैसा नहीं है कि हम इसे फ्रेम करवा पाए या फिर हमें इसे
एक दूसरे कैनवास के ऊपर रख के और फिर फ्रेम कराना पड़ता, दैट वुड बी कॉस्टली, सो दैट्स व्हाई आई ड्रॉप दैट प्लान ऑफ फ्रेमिंग दिस आर्ट पीस। तो इसमें हमने ब्लैक पेन का यूज़ किया हुआ है और हमने हार्ट्स बनाए हुए हैं। आप काउंट करके बताना कमेंट्स में कि टोटल कितने हार्ट्स हैं, बिकॉज हार्ट्स के अंदर भी हार्ट्स बने हुए हैं छोटे छोटे। ये एक ही बार में बनाया हुआ है, लाइक आई हैव स्टार्टेड दिस फ्रॉम हियर ऐसे करके, और फिर ये हार्ट एंड देन दिस हार्ट क्लोजेस, तो एक बड़ा हार्ट, उसके अंदर एक छोटा सा क्यूट सा हार्ट। और हमने इसकी फीलिंग के लिए ब्लैक पेन का यूज़ किया हुआ है, और ये जो हार्ट्स हैं उनके फीलिंग के लिए जो शेडिंग की हुई है वो हमने कैनवास, सॉरी कैनवास नहीं, ये जो हमारे क्रेयॉन्स होते हैं उनसे उनसे फिल किया हुआ है। ये सारे क्रेयॉन्स कलर हैं जो शेडिंग की हुई है हार्ट्स में, और बाकी जो बाहर है वो सारे ब्लैक पेन है। सो या दिस इज हार्ट आर्ट। हाँ, ये आप देख के बताओ ये किस पे होगा। इसका मैं आपको कैनवास बता देती हूँ कि ये भी डाई कैनवास पे बना हुआ है। इसी तरीके के सारे भी डाई कैनवास पे थे, बट हमने फ्रेम करवा लिया, इसके लिए वो दिख नहीं रहा था। ये हमने फ्रेम नहीं करवाया है फॉर ऑब्वियस रीजन, बिकॉज ऑफ इट्स शेप। सॉरी। तो ये देखो, ये भी सेम जो मैंने इनिशियली आपको बताया था, इनिशियली जो मैंने आपको बताया था कि जो बर्थडे वाला केक होता है उसकी जो पैकेजिंग आती है उसके ऊपर हम बना सकते हैं, तो ये वही है। ये बर्थडे की पैकेजिंग होती है, हैप्पी बर्थडे आपको दिख रहा होगा आधा कटा हुआ हैप्पी बर्थडे, तो ये उसी की पैकेजिंग थी। उसके ऊपर हमने ये आर्ट बनाया है जो कि काइंड ऑफ अ नेविल आई आर्ट है, जिसपे हमने बीच में आइस का पैटर्न देने की कोशिश की है और उसे ब्लू कलर से फिल किया हुआ है टू गिव इट एविल आई कॉन्सेप्ट। तो या दिस इज एविल आई आर्ट, एंड दिस इज अगेन my favorite nature inspired art, that is leaves art, green leaves, dark green और light green से बनाया हुआ है हमने। और इनिशियली इसका बेसिक जो हमने इनिशियली ड्रॉ करते हैं हम, वो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया था। यहाँ पे स्केच कलर का यूज़ किया हुआ है, और ये जो है वो वॉलेट पेन का यूज़ किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक हार्ट बनाया है जिससे भी हमने सेम लीव्स से कवर किया हुआ है, उसकी बाउंड्री हाईलाइट किया है लीव से। और यहाँ पे हमने ये जो ऑरेंज आपको दिख रहा है ये हाइलाइटर है, इट्स नियॉन हाइलाइटर जो कि ऑरेंज कलर का है। और ये सारी लीव्स से हमने इस हार्ट को कवर किया है, और अगेन आई हैव गिवन डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स हियर inside the heart to show the bifurcation between the heart leaves and the normal leaves. So yeah, this is again a nature inspired art, और ये भी डाई कैनवासेस पे है जो कि आप देख सकते हो। इट्स पैकेजिंग कम्स विद दिवाली गिफ्ट हैम्पर। तो या दिस इज डाई कैनवास आर्ट विथ लीव्स, नेचर इंस्पायर्ड आर्ट। और ये है हमारा आयुषीज थॉट। मेरी ना एक वेबसाइट है जो आयुषीज थॉट के नाम से है, तो ये उसके कॉन्सेप्ट पे बनाया था मैंने, लाइक उसी को दिमाग में रख के बनाया था कि जो मेरी आयुषीज थॉट है दैट इज ब्लॉग साइट, जिसमें कि मैं अपने थॉट्स या अपनी जो भी किसी चीज़ को लेके मेरा क्या कॉन्सेप्ट है या मेरा क्या परसेप्शन है वो मैं वहाँ पे डालती हूँ। तो ये उसी का था मैंने जब बनाया था तब, बट आई हैव इंक्लूडेड दिस इन माई 30 days आर्ट चैलेंज, बिकॉज ये भी मेरे एक आर्ट का पार्ट है। ये भी मैंने बहुत कुछ 4 या 5 years बैक बनाया था। इसमें भी सेम वी हैव यूज्ड नॉर्मल स्केल्स एंड स्केच कलर्स, ब्लैक कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, दिस ऑल आर स्केच कलर्स। एंड या दिस इज आयुषीज थॉट। और ये भी डाई कैनवास है, दिस कम्स विथ सम काइंड ऑफ पैकेजिंग ऑफ आई थिंक क्लोथिंग, हाँ क्लोथिंग का पैकेजिंग है ये, जिसपे हमने यहाँ पे आयुषीज थॉट लिखा हुआ है। और ये पूरा हमने स्केच कलर से बनाया है, नो फैंसी स्टेशनरीज यूज्ड। ओके, सो या डाई कैनवास आर्टिस्ट एज यू नो। एंड या दिस इज समथिंग विच आई लिटरली डोंट वांट टू exaggerate, but या आप लोग देख के समझ जाओगे कि ये क्या है। इट्स अ फीमेल जेनाइटर टू गिव दैट celebrate that female power and that nature's power that gives female to give birth to a new life in this world. So yeah, this whole world is dependent on that particular power that comes with females only. So yeah, this is to celebrate that female power आर्ट। और इसमें भी हमने सेम नॉर्मल हमारे बॉल पेन्स और कलर पेन्स का यूज़ किया हुआ है। जस्ट यहाँ पे जो ब्लैक है ये आपको थोड़ा शिमर दिखेगा, बिकॉज इट इज़ ब्लैक ग्लिटर पेन और ब्लैक स्पार्कल पेन। और दिस कम्स अगेन विद डाई कैनवास। यहाँ पे ये हमारा पैकेजिंग है, बिस्किट का पैकेजिंग है, देख लीजिए आप। तो ये उसकी पैकेजिंग है और उसमें हमने ये
अपोजिट साइड में हमारा ये फीमेल पावर आर्ट बनाया हुआ है। सो या जिस तरीके से हमने हमारा वीडियो शुरू किया था जय श्री राम से, उसी तरह हमारा वीडियो एंड भी करना चाहते हैं जय श्री राम से। द राम आर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ माई 30 डेज आर्ट चैलेंज। और ये हमने जब बनाया था तब रामलला की स्थापना हुई थी अयोध्या में, ये उसी के आसपास बनाया हुआ है, दैट मीन्स की जनवरी 2024 में। तो ये सारा जो ड्राइंग है ये उसी से इंस्पायर्ड है। इसी यहाँ पे हमने जो राम लिखा है इसमें भी छोटे छोटे राम लिखे हुए हैं। हमने धनुष बनाया है जो कि रिप्रेजेंट करता है राम भगवान के अंतर को। और यहाँ पे हमने दियास बनाए हैं टू सेलिब्रेट हिज कमिंग इन अयोध्या एंड हिज ओन प्लेस एंड हिज बर्थ प्लेस। तो या और यहाँ पे हमने बाउंड्री भी राम 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 के नाम से पूरी बनाई है, आप देख सकते हैं। सो या दिस इज टू टेक राम भगवान की ब्लेसिंग्स कि हमारा चैनल बहुत अच्छे से चले और इसी तरीके से हम हमारे जो कॉन्सेप्ट है डाई कैनवास आर्ट का वो लोगों में फैला सके और इसी तरीके से हम अवेयरनेस फैला सके कि जो भी हम पैकेजिंग हमारी डिस्कार्ड करते हैं वो इन्वायरमेंट में जाके बाहर जाके बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती है और हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती है, जिसके कारण हम अभी देख ही पा रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारे वेदर चेंजेस हो रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है, पानी कम होते जा रहा है दिन पे दिन, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी गर्मी, कभी भी ठंड है, जिसके कारण बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, लोगों की जान जाती है। सो या वी हैव टू टेक दिस चार्ज और हमें हमारा जो भी वेस्ट प्रोड्यूस है, जो भी हम हमारे डेली लाइफ में वेस्ट जनरेट करते हैं उसे रिसाइकल करने का या उसे मैनेज करने का हमें खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ताकि वो ईजीली रिसाइकल हो पाए या इजीली कहीं एक वेस्ट मैनेजमेंट वाली प्रोसेसिंग प्लांट में जाके अच्छे से उसका यूज़ हो पाए ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा ना करे और आगे आने वाली जनरेशन को इस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े जो हमने उनके लिए क्रिएट की होगी। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट डाई कैनवास आर्टिस्ट एंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डाई कैनवास विच आई एम यूजिंग इन माई वॉल आर्ट्स एंड इन माई डेली आर्ट्स। और जो भी मैं आर्ट अपने चैनल पे से शेयर करती हूँ उसके पीछे का वही कॉन्सेप्ट होता है कि हम डाई कैनवास जो पैकेजिंग होती है, जो डिस्कार्डेड पैकेजिंग होती है उसे यूज़ करते हैं। दिस ऑल्सो कम्स विद सम काइंड ऑफ पैकेजिंग। सो या Jai Shri Ram. Thank you so much for watching this video and like and subscribe to my channel. Yeah.